मैं राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एहसास शरण दिल्ली 2025 के चुनाव में विधानसभा के मद्देनजर देखते हुए जनता ने जो भी जनादेश दिया है, हर इंसान समय पर कहता कुछ है करता कुछ है। क्योंकि दिल्ली में 3 बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और जनता ने सुकून के साथ प्रतिनिधि चुनकर के मुख्यमंत्री का पद सौंपा। लेकिन माननीय हमारे आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने ऐसा माहौल पैदा कर दिया, सीट तक नहीं बचा पाए, बल्कि पूर्ण सरकार होने के बाद भी बहुमत में नहीं आ पाए। जनता का मूड चढ़ाव उतार का होता है। राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी ने पिछले कई महीनों से चर्चा भी की, जंतर मंतर पर जनता को जागरूक भी किया। आरटीआई के माध्यम से कोरोना के टाइम पे भी मैंने बहुत कुछ किया और जनता के सामने मैंने सब कुछ बताने के बावजूद भी ये जनता नहीं समझ पाई कि हमारे वोटरों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। क्योंकि चुनाव के टाइम पे छोटे बड़े दल ईवीएम मशीन पर ठिंगरा फोड़ने लगते हैं। सच्चाई यह है कि तानाशाही हिटलर, अमित शाह और मोदी जी जब तक रहेंगे तब तक ये तानाशाही कोई खत्म नहीं कर पाएगा। कहने में करते लोग हैं कि हम ये कर लेंगे, लेकिन चुनाव के टाइम पे कोई दिखाई नहीं देता है। आज चुनाव आयोग के ऊपर, नियुक्त के ऊपर अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के हमारे राहुल गांधी, विपक्ष के नेता, लोकसभा के विपक्ष के नेता भी बोलते हैं, लेकिन इस केंद्र सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। इससे यह साबित हो चुका है कि इस लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपने के साकार को तोड़ रहे हैं। जगह जगह जाकर के दलित, मुस्लिम, शोषित वंचितों को गुमराह किया जा रहा है, लेकिन जनता के समझ में फिर भी नहीं आ रही है। जो वो करना चाहते हैं हम उनके लिए वचनबद्ध हैं, लेकिन कम से कम जनता, हमारे एक बार दिल्ली की जनता राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के नीचे खड़े तो उतरे। इसके बाद अगर उनकी समस्याओं पे हम कामयाब ना हुए तो दोबारा जो है हमें जो है काला मुंह करके घुमा सकते हैं और वो हमें मंजूर होगा। लेकिन जनता समझ नहीं पा रही है। जनता तो मुझे ये दिखाई दे रही है कि इस समय जब देखो वहां की जो गोदी मीडिया, वो पहले ऐसी भ्रमत पैदा कर देती है कि हर जगह जो भी समस्या है पहले से ऐसे ढोल बजाना शुरू कर दो कि जनता के दिमाग में ये घुसना शुरू हो जाए कि वही बात आ जाती है कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार बीजेपी की सरकार, अपने जो इस तरीके से माहौल पैदा करने लगते हैं। लेकिन अपने राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, इनसे मैं अपील भी करता हूं, इनसे मैं हाथ जोड़ के उनको समझाता भी हूं कि देखो, अपने संघर्ष करते रहिए, अपने संघर्ष का फल अवश्य मिलेगा, देर कितना भी हो, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मेहनत करना हमारा काम है। हमने नारा जब शुरुआत में किया था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम हैं आपस में भाई भाई। अब दिल्ली के अंदर आने वाले मई और जून में उपचुनाव नगर निगम के होने जा रहे हैं, जिसके लिए राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी ने पहली दरबार खोल दिया और मैंने बोल भी दिया कि अपनी सदस्य ग्रहण करो और वहां उपचुनाव के लिए तैयार रहें। लगभग 12 सीटों पर चुनाव होने हैं मई जून में, और जनता से हम बार बार यही अपील करेंगे कि एक बार हमारी अपील मंजूर कर लो, दिल में रख के कि चलो एक इनको चांस दो। लोग कहते हैं कि सबको परखा बार बार,
हम परखेंगे अब की बार एक बार, तो राष्ट्रीय बहुजन कार्ड पार्टी एक बार परख के तो देखो। अगर हमारा कैंडिडेट एक बार जिता के लाओगे, आपकी समस्या पे खरा नहीं उतरेगा, ताकि बाद हमें आप जवाब दे सकते हैं कि हमने सब कुछ किया, लेकिन राष्ट्रीय बहुजन कार्ड पार्टी को उम्मीदवार जिताने के बाद हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। इसके साथ हम ज्यादा नहीं बोलना चाहते। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मूल निवासी। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।